सरला अपने पति के लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसका पति दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आता है। वो दोनों सरला को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। सरला बहुत रोती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निकल इस घर से, अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। उसका पति उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। सरला रोते हुए रास्ते में इधर उधर भटकती रहती है। उसके पास बस एक ही कपड़ा है जो उसने पहना हुआ है और उसके पास बस दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। सरला दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, इसीलिए उसने घर से निकलते वक्त इस मूर्ति को अपने साथ ले लिया था। सरला रास्ते में बैठ जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति से बात करने लगती है। हे दुर्गा माँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो जाने की भी कोई जगह नहीं है। दोपहर को सरला को बहुत भूख लगती है, मगर उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो एक ढाबे में जाती है और खाना मांगती है। बाबू साहब, मुझे कुछ खाने को देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने ये ढाबा फ्री में खिलाने के लिए खोल रखा है क्या? जा यहाँ से निकल। ढाबे का मालिक सरला को जोर से एक धक्का दे देता है। रास्ते में बिजली का एक तार खुला हुआ पड़ा था। सरला उसी के ऊपर जाकर गिरती है। उसे बिजली का झटका लगता है। उसकी आंखें जैसे चेहरे से बाहर निकल कर आती हैं। उसके बाल बिखर जाते हैं। आसपास के लोग ये देखकर दौड़ कर आते हैं और एक सूखी लकड़ी से सरला के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे सरला बिजली से तो मुक्त हो जाती है, लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो पागल हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सरला पागलों की तरह जोर जोर से हंसती रहती है। अरे तुम लोग कौन हो? मुझे देखने आए हो क्या? मैं कोई हीरोइन हूँ क्या? अरे ये तो पागल औरत है, चलो सब लोग यहाँ से, इसे मरने दो। सरला बिखरे बाल और गंदे कपड़े लेकर घूमती रहती है। तभी उसे अचानक उल्टी हो जाती है और वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। दुर्गा माँ की मूर्ति रास्ते में गिर जाती है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस जा रही होती है और एम्बुलेंस का ड्राइवर सरला को उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जब सरला को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर सरला जोर जोर से हंसती रहती है। मैं माँ बनूंगी। डॉक्टर साहब सरला से उसका पता और उसके पति के बारे में पूछते हैं। सरला रो पड़ती है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तभी उसे दुर्गा माँ की मूर्ति के बारे में याद आता है। नहीं, मेरे पास एक दुर्गा माँ की मूर्ति है, कहाँ है वो? मुझे उस मूर्ति को ढूंढना ही पड़ेगा। सरला दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर चली जाती है। डॉक्टर साहब चिल्लाकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं, लेकिन कौन सुने किसकी बात। सरला पूरा रास्ता ढूंढते हुए जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति न मिलने पर वो अपना सर पकड़कर रोने लग जाती है। मेरी माँ कहाँ गई? मेरी दुर्गा माँ, माँ लौट आइए, माँ लौट आइए। सिर्फ आप ही हो माँ जो मुझसे प्यार करती है, लौट आइए माँ। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है। उसके हाथ में वही मूर्ति है। वो बच्ची कहती है, रोइए मत, क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? ये बोलकर वो बच्ची दुर्गा माँ की मूर्ति सरला की तरफ बढ़ा देती है। मूर्ति देखकर सरला खुश हो जाती है। हाँ, यही है, इसी मूर्ति को ढूंढ रही थी मैं। सरला उस मूर्ति को हाथ में लेती है और खुशी से हंसती रहती है। तभी वो लड़की गायब हो जाती है। सरला को कुछ पता भी नहीं चलता। वो दुर्गा माँ की मूर्ति से कहती है, आप क्यों चली गई थी माँ? हाँ, आपकी पूजा नहीं की इसीलिए ना? ठीक है, गुस्सा नहीं करते, रुकिए मैं अभी आपकी पूजा करती हूँ। ये बोलकर सरला आसपास के पेड़ से फूल तोड़ कर लाती है और रास्ते में ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। वो देखो, आजकल पागल भी पूजा करने लगे हैं। हे राम, क्या क्या देखना पड़ रहा है कलयुग में। ए पागल औरत, यहाँ ऐसे पूजा नहीं कर सकती है तू, चली जा यहाँ से। ये सुनकर सरला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्यों? रास्ता तेरे बाप का है क्या? ये दुनिया दुर्गा माँ ने बनाई है, मैं कहीं भी दुर्गा माँ की पूजा कर सकती हूँ। मुझे तंग मत कर, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगी। ये सुनकर वो औरत डर कर भाग जाती है। सरला पूजा करती रहती है। उसी रात सरला को बहुत भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो देखती है कि रास्ते में एक बिस्किट पड़ा हुआ है। सरला बिस्किट उठा लेती है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और बिस्किट की तरफ देखकर दुम हिलाता रहता है। सरला को बहुत जोर से भूख लगी है। उसे अभी खाने की जरूरत है क्योंकि वो गर्भवती है, लेकिन उस कुत्ते को इस हालत में देखकर वो खा नहीं पाती। ले ले, ही खा ले, तुझे भी तो भूख लगी है। वैसे भी एक बिस्किट से मेरा क्या होगा? सरला उस कुत्ते को बिस्किट दे देती है। वो कुत्ता खुश होकर चला जाता है और तभी एक चमत्कार हो जाता है। अचानक से एक गाड़ी सरला के सामने से चली जाती है और जाते वक्त गाड़ी के अंदर से कोई एक खाने का पैकेट उसके सामने फेंक देता है। अचानक से खाना मिलने पर सरला बहुत खुश हो जाती है। दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है आप ही ने मुझे खाना दिया है। कुछ दिनों बाद सरला जब रास्ते से चल रही होती है तब एक गाड़ी से टकराकर उसके कपड़े फट जाते हैं।
सरला पागल है, लेकिन उसे अपने कपड़ों का पूरा ध्यान है। उसे बहुत शर्म आती है, लेकिन अभी उसके पास नए कपड़े कहाँ से आएंगे। आसपास के लोग एक पागल औरत के फटे हुए कपड़े देखकर हंसने लगते हैं। सरला को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपने आंचल से दुर्गा माँ की मूर्ति बाहर निकाल कर कहती है, दुर्गा माँ, मेरे फटे हुए कपड़े देखकर सभी हंस रहे हैं। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है दुर्गा माँ। सरला कुछ देर चलती है और देखती है कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के पास सोई हुई है और वो बुखार से तड़प रही है। उस बूढ़ी औरत को देखकर सरला को करुणा होती है। माँ जी, आपको ठंड लग रही है ना? ये लीजिए, मेरे कपड़े ले लीजिए, वैसे भी ये फट गए हैं। सरला अपना कपड़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो औरत सरला को आशीर्वाद देती है, सुखी रहो, तुम्हारा भला होगा। सरला उस बूढ़ी औरत की सेवा करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके शरीर पर साड़ी नहीं है, उसे साड़ी कहाँ से मिलेगी? तभी और एक चमत्कार हो जाता है। उसके सामने एक औरत आती है, उसके हाथ में एक साड़ी है। वो औरत कहती है, मैं मेरी पुरानी साड़ी गरीबों को दान कर रही हूँ, क्या आप लेंगी? हाँ हाँ, लूंगी, जरूर लूंगी। सरला साड़ी पहन लेती है। ऐसे ही हर रोज उसे खाना और कभी कभी कपड़े मिल जाते हैं। रात को वो फुटपाथ में सोई रहती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। इन 9 महीनों में सरला ने क्या कुछ नहीं देखा। अपनी आंखों से भेड़ियों को शिकार करते हुए देखा है। कितनी बार तो सरला खुद भेड़ियों का शिकार बनते बनते बची है। ऐसे ही 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। उसके पेट में लेबर पेन होने लगता है। वो दर्द से फुटपाथ पर तड़पती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। आखिर एक पागल औरत की मदद कौन करेगा? मर गई, मैं मर गई, बचाओ, कोई बचाओ। तभी दुर्गा माँ धरती पर प्रकट होती है और एक नर्स का रूप लेकर सरला के पास जाती है। उस नर्स के छूने से ही सरला का सारा दर्द गायब हो जाता है। फुटपाथ पर ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटी होती है। मुबारक हो, तुम्हें एक बेटी हुई है। सरला खुशी से रो पड़ती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर सहलाने लगती है। कब वो नर्स अदृश्य हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सरला उसकी बेटी का नाम दुर्गा रखती है। कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर सरला फिर से चलने लगती है और चलते चलते उसे एक नदी दिखती है। नदी के पास में ही एक दुर्गा माँ का मंदिर है। सरला को लगता है कि जैसे उसका यहाँ आना पहले से ही उसकी किस्मत में लिखा हो। मगर तभी उसके हाथ से दुर्गा माँ की वो छोटी सी मूर्ति नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। सरला बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को नदी किनारे रखकर नदी में छलांग लगा देती है। रुकिए दुर्गा माँ, रुकिए, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आपको डूबने नहीं दूंगी। मगर सरला को तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगती है। मंदिर के पुजारी को ये चीज दिखाई पड़ती है। वो तुरंत भागकर नदी किनारे पहुँचते हैं और चिल्लाकर सरला को वापस बुलाते हैं। वापस आ जाओ, तुम डूब जाओगी। नहीं, मैं दुर्गा माँ को साथ लेकर ही आऊंगी। सरला किसी तरह मूर्ति के पास पहुंच जाती है और मूर्ति को हाथ से पकड़ लेती है, मगर वो डूब जाती है। पुजारी जी को लगता है कि सरला मर गई और तभी सबको चौंकाकर नदी के बीच में से माँ दुर्गा बाहर आती है। उनकी गोद में सरला बेहोश पड़ी हुई है। दुर्गा माँ सरला को किनारे पर ले आती है। सरला को होश आता है और वो खुशी से रो पड़ती है। दुर्गा माँ, आप खुद आई है। मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ थी। मैं तो बस तेरी परीक्षा नहीं, मैंने हर बार तेरी परीक्षा ली और हर बार तू सफल हुआ। ये तेरी अंतिम परीक्षा थी। तूने ये साबित कर दिया कि तू मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आज तुझे ठीक कर देती हूँ। आज से तू पागल नहीं रहेगी। तथास्तु। दुर्गा माँ सरला को ठीक कर देती है और फिर वो अदृश्य हो जाती है। दुर्गा माँ के दर्शन से पुजारी जी भी धन्य हो जाते हैं। सरला के पास जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है और इसके बाद से सरला अपनी बेटी को लेकर मंदिर में ही रहने लगती है और दुर्गा माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देती है।